सो फाइनली आईपीएल ख़त्म हो चुका है। 2 महीने बाद आई थिंक बहुत सी चीज़ें इन 2 महीनों में हो गई हैं। एक जंग शुरू हुई, वो ख़त्म हो गई, लेकिन आईपीएल ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली आईपीएल ख़त्म हो गया है। और जिसकी हम शुरू से बात कर रहे थे कि आरसीबी के चांसेस हैं कि वो जीतेगा, और वो जीत गया बेसिकली। बिल्कुल वन साइडेड मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा एंड पे थोड़ा-सा फँसा मैच, लेकिन ठीक था। 18 ओवरों में उन्होंने कंफर्टेबली चेज़ कर लिया। विराट कोहली एंड तक गए। गुजरात ने पहले बैटिंग की, और जो पूरे टूर्नामेंट में हम बात करते रहे हैं कि इनके टॉप 3 बड़े इंपॉर्टेंट थे गुजरात के। अगर इनकी कोई टीम देखे ना, बहुत परफेक्ट आपको टीम नहीं लगती, लेकिन टॉप 3 परफॉर्म कर रहे थे। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी थी, बटलर, के इनकी टीम यहाँ तक पहुँच गई। खैर, सुदर्शन आज 12 रन बना के आउट हुए, शुभमन गिल 10 रन बना के आउट हुए, सिंधु 1 डाउन आए, वो 20 रन बना के आउट हुए, बटलर ने 19 रन बनाए, फिर वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन बना दिए, जिसकी बदौलत ये 155 तक पहुंच गए। बॉलिंग की अगर बात करें आरसीबी की, तो 3 आउट किए हैं जी राशिद सलाम ने, 2-2 आउट किए हैं जी भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने, 1 आउट किया है कृणाल पांड्या ने। आरसीबी की अगर बात करें बैटिंग की, तो वेंकटेश अय्यर ने 32 रन बनाए, विराट कोहली ने 75 रन बनाए। ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो इनकी 62 रन की हुई, और बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया। विराट कोहली का इस वक्त स्ट्राइक रेट जो एंड में था वो 178 का था, लेकिन ओवरऑल शुरू में अगर आप देखेंगे, शुरू में स्ट्राइक रेट 250 से भी ऊपर का था। सो 75 रन उन्होंने बनाए 42 बॉलों में। उसके बाद 24 रन बनाए टीम डेविड ने, 15 रन बनाए रजत पतीदार ने। फॉल ऑफ विकेट्स की अगर बात करें, तो पहली 62 पे गिरती है, दूसरी 63 पे, तीसरी फिर 89 पे गिरती है, चौथी 91 पे, फिर पांचवी 132 पे गिर जाती है। सो विकेटें फिर बीच में गिरती रहती हैं। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें गुजरात की, तो 2 आउट किए हैं जी राशिद खान ने 25 रन देके, और एक आउट किए हैं मोहम्मद सिराज ने, रबाडा ने और अरशद खान ने। सो ये सूरत हाल है जी। और आरसीबी अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट जीत गया। इससे पहले ये कभी भी नहीं जीते थे, पिछले साल से पहले। पिछले साल जीते और इस साल भी जीत गए। सो खैर, बहुत से लोग बात कर भी रहे थे इस बारे में, और ऐसा हुआ भी। और इसके अलावा अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो बहुत लंबा टूर्नामेंट था, बीच में एक ऐसा टाइम भी आया था जहाँ पे आईपीएल के अंदर, उनकी मैनेजमेंट के अंदर ये बातें शुरू हो गई थी कि अवाम तो देख नहीं रही। अवाम का भी एक पेशेंस का लेवल होता है ना, बेसिकली वो कम हो गया था। लोगों ने देखना बंद कर दिया था क्योंकि बहुत लंबा, बोरिंग हो गया था बहुत ज़्यादा। सो फिर इस पे बात शुरू हुई कि यार इसको स्प्लिट किया जाए या कोई डिफरेंट मॉडल इसके लिए देखा जाए। सो अब इसमें बात हो रही है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर इसको स्प्लिट किया जाता है कि 1 महीना इस टाइम के दौरान, एक महीना सितंबर अक्टूबर का कहा जा रहा है, तो क्या सेम प्लेयर्स सेम टीम में अवेलेबल होंगे उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी? अगर नहीं होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कि आधा टूर्नामेंट अगर इस टाइम पे हो गया होगा, और फिर आधा टूर्नामेंट जो बाद में शुरू होगा, अगर टीम चेंज होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आई थिंक क्रिकेट ओवरऑल जवाल का शिकार है बेसिकली। T20 क्रिकेट की अगर बात करें, तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, बाकी टीमों से कोई मतलब मैच ही नहीं है T20 क्रिकेट की अगर बात की जाए, और उनका जो टैलेंट आ रहा है बेसिकली, और वो बैटिंग का है। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि बॉलिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप मैचेस जीत सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में ये बातें शुरू हुई कि कहा जाता था कि बॉलर्स जो हैं वो टूर्नामेंट जितवाते हैं, मैचेस जितवाते हैं, लेकिन अब बैटर्स के लिए भी ये बात कही जाने लगी है। मैं इसको अभी भी पूरी तरह से नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल, जो टैलेंट इंडिया का इस वक्त आ रहा है, इनके सामने मुझे अभी भी लगता है कि एक बैलेंस पिचेस पे अच्छे बॉलर्स आएंगे तो इनको तंग करेंगे। मुझे अभी भी ये लगता है। सो खैर, ये सूरत हाल इस वक्त है। और क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि आप अगर देखेंगे, सूर्यवंशी की एक मिसाल है या अभिषेक शर्मा की एक मिसाल है। इस साल सूर्यवंशी जो है वो एक हाईलाइट रही है कि जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है। उसका अपना टैलेंट तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसमें आपने ये भी देखना कि सामने बॉलर्स कौन थे। अब आप कहेंगे कि पैट कमिंस को मार पड़ी, स्टार को मार पड़ी, बिल्कुल पड़ी, लेकिन लोकल टैलेंट उनका क्या है, वो कॉन्फिडेंस उसको वहां पे ले गया। आने वाले टाइम में, मैं पहले भी ये बात कर रहा था पिछले कुछ दिनों पहले, कि आज वो 15-16 साल का है सूर्यवंशी। अगर ये, मैं कहता हूँ, आइडियल क्रिकेट खेल लेता अपनी पूरी जिंदगी, तो क्या 35-40 तक खेल जाएगा? क्या ये हो सकता है पॉसिबल आज के दौर में? सो खैर, ये सोचने वाली बातें हैं। और बाकी ओवरऑल क्रिकेट की अगर बात की जाए, विराट कोहली अभी आपको आईपीएल में नजर आ रहे हैं, आपको एमएस धोनी नहीं खेलते हुए नजर आए, उसका फर्क आपको नजर आया। आने वाले टाइम में कभी ना कभी विराट कोहली भी नहीं होंगे,
रोहित शर्मा भी नहीं होंगे, तब वो फर्क आपको और ज्यादा नजर आएगा T20 क्रिकेट में भी, स्पेशली आईपीएल में, जो एक पैसा प्रोड्यूस करता है क्रिकेट के लिए, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट बहुत आगे गई है। सो आपके पास ओवरऑल क्रिकेट में स्टार्स बहुत कम है, स्पेशली इंडिया में बहुत कम रह जाएंगे। फिर उसके बाद क्या विराट कोहली को, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली की रिप्लेसमेंट दुनिया भर में कोई आएगी, और इंडिया में तो मुझे नहीं लगता, इंडिया में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अगर दूसरे मुल्कों की बात करें, पाकिस्तान की आप अगर बात करें, बाबर की भी क्रिकेट पड़ी हुई है काफ़ी, 31 साल का वो भी है, सो उसके भी क्रिकेट है। मैं अगर कहूँ कि 6 से 8 साल तो खेल जाएगा वो आराम से। सो अभी वो है, ये 37-38 का है विराट, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी चला जाए, आई थिंक 5 साल, और आई डोंट थिंक सो कि 5 साल वो और खेलेगा। सो खैर एक ये चीज़ है, और फिर रोहित शर्मा का भी ऐसे ही है। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं। मैक्सिमम भी अगर देखा जाए तो 1-2 साल की बात की जाती है। विराट कोहली की फिटनेस आई थिंक बहुत अच्छी है, बट क्या वो खुद खेलना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो इतना लंबा खेलेंगे, और सो ये फर्क नजर आएगा। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार कौन सा है इस वक्त? पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड चले जाएंगे। मेरे ख्याल से अगला वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। उसके बाद क्या उनकी रिप्लेसमेंट है? ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। वो अभी भी रेगुलरली अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहे ऑस्ट्रेलिया से। सो ये फर्क नजर आ रहे हैं, और वो बोर्ड के सामने भी कई चीज़ों पे खड़े हुए हैं फाइनेंसिस के लिए। इसी तरह इंग्लैंड की बात की जाए, कौन सा नाम आपके पास है जो रूट के अलावा? कोई भी नहीं है। साउथ अफ्रीका की आप बात करते हैं, साउथ अफ्रीका में अच्छे बॉलर्स आते रहते हैं, बट नाम कौन सा है? नहीं है। सो ये सारी चीजें आई थिंक न्यूजीलैंड क्रिकेट में आप देख लें, विलियमसन ऑलमोस्ट जा चुका है। बाकी वो उनके मैचेस आजकल हो रहे होते हैं, आयरलैंड से आई थिंक उनके मैचेस को चल रहे थे। कौन देख रहा था? कोई भी नहीं देख रहा था। किसको देखना था हमने? सो ये फर्क है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट वैसे तबाह हो चुकी है, उसकी तो एक वो वजह एक नजर आती है आईपीएल, या आईपीएल ने डायरेक्टली उनको तबाह किया बेसिकली। सो पाकिस्तान में अभी किसी ना किसी हद तक आपको तो हल्के फुल्के स्टार्स नजर आ जाते हैं। बाबर एक हमारा सबसे बड़ा स्टार वो नजर आता है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ये शाहीन, हारिस, आई डोंट थिंक सो ये इस लेवल पे है। सो खैर उसके अलावा, बाबर के अलावा आई डोंट थिंक सो ये भी आप यहाँ पे देख लें, और श्रीलंका में देख लें। श्रीलंका में भी आपको कौन नजर आता है? कोई भी नजर नहीं आता। सो क्रिकेट ओवरऑल जवाल का शिकार है। ये बिजनेस मॉडल जो क्रिकेट का है वो चलता रहेगा, लेकिन क्या वो जो एक पीक हमें इवन फुटबॉल में भी नजर आती है, वो क्या यहाँ पे कभी नजर आएगी? विराट कोहली की सूरत में हमें किसी ना किसी हद तक नजर आता था। पाकिस्तान इंडिया का क्लैश दिखा के किसी ना किसी हद तक वो राइवलरी को दिखा के वो चीज़ नजर आती थी, बट उसके अलावा अब क्या है? ऑस्ट्रेलिया की भी जो एक बात की जाती थी, क्या वो माइंडसेट, अगर उनकी टीम ही अच्छी नहीं होगी तो वो माइंडसेट का क्या करेंगे? सिर्फ माइंडसेट से तो आई थिंक मैचेस नहीं जीते जा सकते। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। सो खैर इस पे करते रहते हैं हम डिटेल में बात, लेकिन आई थिंक किसी को फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि जो चला रहे हैं इस वक्त क्रिकेट को, और मुझे उनका विजन कोई नज़र भी नहीं आता ग्लोबली भी, और इवन मैं पाकिस्तान की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो वो वहाँ पे मुझे कोई ऐसा विजन नज़र नहीं आता। इंडिया में मुझे वो उनका जो एक वो आइसोलेटेड सा इन्वायरमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, और वो उस पर खुश भी हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो उस पर खुश भी हैं, कि वो खुद T20 क्रिकेट में बहुत आगे निकल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका हाल अभी रिसेंटली आप देख चुके हैं, क्या उनका हाल हुआ है। वनडे क्रिकेट की आप बात करते हैं, उसमें भी कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। विराट, रोहित नहीं रहेंगे, उसके बाद क्या? सो ये सोचने वाली चीज़ें हैं, और इनको भी सोचना है कि हमें कई लोगों को साथ लेके चलना है, कई कंट्रीज को साथ लेके चलना है, दुनिया को साथ लेके चलना है बेसिकली। आप ये कोई आइसोलेशन अपना ग्रुप नहीं बना सकते टॉप 3 का या टॉप 4 का, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई स्टार नजर नहीं आएगा, आपको इंग्लैंड में कोई स्टार नजर नहीं आएंगे, आपको साउथ अफ्रीका में कुछ नजर नहीं आएगा, आपको न्यूजीलैंड में कुछ नजर नहीं आएगा, पाकिस्तान के साथ आप मिलकर कुछ करना नहीं चाहते। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, और इन पे आई थिंक बहस हो सकती है, बस सॉल्यूशन की तरफ आई थिंक कोई नहीं सोचता, क्योंकि आईपीएल को देखने वाले आईपीएल में खुश हो रहते हैं, उनका मीडिया खुश हो रहता है, और बाकी पूरा साल अभी ख़त्म हुआ है तो अब अगला शुरू होने वाला है, बस इतना लंबा तो चला है। सो खैर ये सूरत हाल है जी, बाकी फिर आपसे बात होती है।